औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खुशबाश रहिए, हमेशा खुश रहिए। और कोरोना की इस परेशानी में और इस लॉकडाउन में मैं एक पैगाम ज़रूर आप लोग को दूंगी कि अपने दिलों को खोलिए। इस लॉकडाउन में दिलों को लॉक ना लगाइए, जहनों को वसी कीजिए, दिमागों को खोलिए और अपने रब को राज़ी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिए और ज़िक्र इलाही कीजिए और अच्छे अच्छे खाने बना के खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए और हमेशा खुश रहिए। इसी मुस्कुराहट के साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले आपको अज्जा बता देती हूँ। दानेदार बीफ कोरमा इसका नाम है और इसको हमने दानेदार क्यों नाम दिया है उसके मैं राज आपको बताऊंगी। वो जब मैं रेसिपी आपको बताऊंगी बता दूंगी उसी वक्त ही। जी सबसे पहले तो मैं अज्जा बताती हूँ। 1 कप घी, 1 टीस्पून जो है वो हमारा यानी 1 छोटी चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 कप जो है वो ब्राउन प्याज करके हमने रखे हुए हैं। ये 4 अदद प्याज हैं जो हमने घी में ब्राउन करके इसको जो है बिल्कुल ठंडा कर लिया है, तो ये क्रिस्पी से हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये 1/2 टीस्पून जो है हमारा जावित्री पाउडर है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पाउडर। और ये भी मैं साथ साथ बताती चलूँ कि जब हमने बीफ को गलाया है, गोश्त को गलाया है, तो उसमें भी हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर डाला था, पेस्ट। अच्छा जी, इसके बाद ये बताऊँ मैं आपको 1 कप दही और ये जो मसाला है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये है देखिए, ये 3 अदद जो है तेज़पात के पत्ते, ये तेज़पात जो होते हैं, और 3 अदद जो है छोटी इलायची, हरी इलायची, और 3 अदद जो है ये बड़ी इलायची। इस तरह से इसको थोड़े से इसको खोल लेंगे ताकि इसके दाने से निकलें, इसका फ्लेवर निकले। और 2 गुले बादियान और 2 अदद जो है वो दालचीनी का टुकड़े और 8 से 10 अदद काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च है। ये मिला के हमारा जो है गरम मसाला तैयार हो रहा है कोरमे के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमने अब ये जो बीफ गलाया है, गोश्त को जो गला के उबाल के रखा है, इसमें हमने उबालते वक्त पानी डाला था, साथ ही इसमें हल्दी पाउडर एक चम्मच जो है वो यानी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक और 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज और जनाब हमने इसमें डाला था 1 टीस्पून जो हल्दी पाउडर, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डाल के हमने इसको गलाने के लिए रख दिया था, तो ये गला हुआ है। और ये जो मैंने असल में यखनी थोड़ी सी रखी है, इसको भूनते वक्त साथ साथ में जैसे पानी की जगह इसको इस्तेमाल करूँगी ताकि इसका जो जितना भी फ्लेवर है वो सारा हमें गोश्त में अवेल हो, हमें मिले, उसका जायका हमें महसूस हो, ठीक है। और क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी भी इसमें रखना चाह रही हूँ। अच्छा जी, हम अब इसका बाकायदा जो है इसकी तरकीब हम शुरू करते हैं। जी तो नाजरीन, हम इसमें देखिए 1 कप घी डाल चुके हैं, ठीक है। अब जो है इसमें ये जो साबुत गरम मसाला मैंने आपको बताया था, इसमें देखिएगा, शायद मैं आपको ये साबुत ज़ीरा जो है वो बताना भूल गई हूँ, ये कितना डालना है। इसमें ये देखिए साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून और 3 अदद जो है वो गोल जो बड़ी जो इलायची है वो है। इसको इस तरह थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह से। और 3 अदद जो है वो छोटी इलायची यानी हरी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद तेज़पात के पत्ते, ठीक है। ये दोबारा मैंने आपको बता दिया आपकी आसानी के लिए। चलिए जी, इसको हम इस तरह से घी में डालेंगे, इसको तड़का आएगा, इसका फ्लेवर निकलेगा, फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें ये के बाद ये डालते जाएंगे। पहले इसी को हम भूनेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा फ्लेवर निकल आएगा तो फिर मैं बाकी मसाले आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से डालने हैं आपने। ये देखिए थोड़ा सा फ्लेवर इसका निकल आया है। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें हम, ठीक है।
अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको और एक बात आपको मैं बताऊं कि जब इस तरह से ये उछल रहा हो, जैसे जब लहसुन अदरक डालते हैं, क्योंकि हल्का सा इसमें पानी सा होता है, तो हल्का सा नमक की चुटकी इसमें डाल दें तो ये उछलेगा नहीं। ये देखिए, एक चुटकी नमक उसमें मैंने डाला है सब, ताकि ये जो उछल रहा है ये ऐसा उछलेगा नहीं आके। अच्छा जी, ये देखिए लहसुन थोड़े से इस तरह भून लेंगे हम, लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लहसुन अदरक भी ये भून चुका है। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, बहुत अच्छी सूंधी सूंधी मज़ेदार सी खुशबू। अब इसमें हम ये देखिए गला हुआ जो गोश्त है वो डाल के भूनेंगे इसको हम। अच्छा जी, अच्छी तरह इसको भून लेंगे, ताकि इसकी जो थोड़ी सी जो है भूनते हुए गोश्त की जो थोड़ी सी हींग सी जो आ रही होती है, थोड़ी महक सी गोश्त की, वो भूनने से ख़त्म हो जाती है। तो नाजरीन, ये देखिए हमने भुना है और इसको यखनी थोड़ी थोड़ी डाल के हमने भुना है। साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त, ठीक है, वो सारा डाल के हमने भुना है इसको इस तरह से। अब ये देखिए हम जो ब्राउन प्याज है इसमें से आधे डालेंगे। अब ये जो मैंने आपको कहा था ना कि दानेदार बीफ कौरमा, वो इसी से होगा। दानेदार दाने जो बनेंगे वो से बनेंगे। इसको ऐसे इस तरह से देखिए ऐसे क्रश करके डालेंगे, इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, और इसी तरह थोड़े थोड़े करके भूनते जाएंगे, थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए ये इस तरह से ऐसे क्रश करें अपने हाथ से ही जी। अच्छा, अब इस तरह से अब हम जो है बाकी मसाले सारे डालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये आँच को थोड़ा धीमा करेंगे। तो देखिए ये हल्दी पाउडर, ठीक है, और ये लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, और दूसरा जो मैं आपको राज बता रही हूँ, ये सूखा धनिया पाउडर जो है हम आधा डालेंगे इसमें से, आधा फिर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस सूखा धनिया पाउडर से और ये जो ब्राउन प्याज है इससे दानेदार कौरमा हमारा तैयार होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इस स्टेज पे हम अब इसको फिर थोड़ा सा ऐसे भूनेंगे, और अब थोड़ी सी आँच हम जो है वो तेज़ कर देंगे। अच्छा, नमक देखिए हम अपने जब गोश्त हमने गलाया था, बॉईल किया था, तो गोश्त भी डाला था, तो अब हम सिर्फ इसमें 1 टीस्पून डाल रहे हैं। ये देखिए। अच्छा, इसको हमेशा हाथों से डालें, कहते हैं हाथों, आपको मालूम है ना कि हाथों की पोर में भी अल्लाह ताला ने जो है वो नबी ने बताया ना कि इसमें शिफा है। नमक हमेशा इसी तरह डालिए हाथों से जी। अब ये देखिए, अब फिर मैं ब्राउन प्याज डालूंगी इसी तरह क्रश करके, थोड़े थोड़े करके। ठीक है जी। और दही हमारा भी बाकी है, जैसा कि का पाउडर अभी नहीं डाला हमने। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये देखिए शक्ल इसकी बिल्कुल, आप देखिए अभी से आपको दानेदार सी लग रही होगी इसकी शक्ल।
अच्छा जी, जायफल जैतून का पाउडर, ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं, नाज़रीन देखिए, आप खुद देखें ये जो दानेदार की जो मैं आपको इसको दे रही हूँ, देखें दानेदार ये इसी तरह हम भूनते जाएंगे तो ये बनता चला जाएगा। अच्छा जी, इसमें थोड़े से ब्राउन प्याज हम और डाल देते हैं, बस इसको पूरा कर देंगे। इस तरह किस्तों में हमने डाले हैं, देखिएगा। अच्छा, सूखा धनिया पाउडर थोड़ा सा, अभी सारा नहीं डाला हमने। अब हम इसमें डालेंगे इस स्टेज पे 1 कप दही, ठीक है जी, ये देखिए, और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसको इस तरह दम पे रखेंगे कि जो घी है वो ऊपर आ जाए। थोड़ा सा ये सूखा धनिया, अच्छा जी, मैं आपको ये बताती हूँ, यखनी थोड़ी सी रखी हुई थी, इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी हम यखनी डालेंगे ताकि इसमें जो फ्लेवर है यखनी का, हमें वैसे पहले भी मैं भूनते वक्त डाला था मैंने इसको, अब भी थोड़ा सा डाल दूँगा, ठीक है। और इसमें देखिए हर किसी की पसंद होती है, वो इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी चाहते हैं और बिल्कुल बहुत कम ग्रेवी भी चाहते हैं। देख लें, आपको जिस तरह का पसंद हो आप इस तरह का रखिए। मेरे बच्चों को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब भूनेंगे ताकि दही का पानी जो है ना बिल्कुल भून के चाहे वो खुश्क हो जाए। ये देखिए, देखिए ये स्टेज हो गई है। अब देखिए आप, घी ऊपर आ चुका है, ये देखें, और इसकी शक्ल भी देख लीजिए। ये देखिए दानेदार की जो मैं बात कर रही थी, बिल्कुल वही इसकी जो है वो शक्ल होती जा रही है। अच्छा, इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें तकरीबन ½ टीस्पून कोरमा एसेंस, ठीक है जी। क्या खुशबू आ रही है मम्मा मसालों की, मैं चाह रहा अभी खा लूँ। ये देखिए जी, अब क्या करें हम, हमारे घर वाले तो हो गए हैं बेताब बस, लेकिन अभी इसको 10 मिनट और बाकी हैं। 10 मिनट तक और भुना जाएगा ये। फिर 10 मिनट के बाद हम इसको नान के साथ एंजॉय करेंगे। जी तो नाजरीन आप देखिए, ये मज़ेदार जायकेदार दानेदार बीफ कोरमा तैयार है हमारा, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोरमे की, दिल चाह रहा है अभी खा लूँ मैं। ये देखिए भाई, हमारे घर में तो लोग जो है वो बेचैन हो चुके हैं इसको खाने के लिए, और अब हम इसको जो है अब हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर हमें इसका फीडबैक दीजिएगा, और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए और दुआएं करते रहिए। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।